तो भाई साहब कल इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा के सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब इसके बाद ना सबसे पहले तो मोहम्मद आमिर के मुंह पे तमाचा लग गया, जो जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है क्रिकेट का एक्सपर्ट बन के पाकिस्तान के टीवी पे बैठा हुआ है और बोल रहा है इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी जी। पाकिस्तान क्वालिफाई करे ना करे, इंडिया ना। एक तो टीवी चैनल्स ने इसको एक्सपर्ट बना के बिठाया है, ऊपर से कंफर्म भी नहीं किया कि क्रिकेट का एक्सपर्ट बना के बिठाया है या फिक्सिंग का। आमिर इंडिया को सेमीफाइनल्स में नहीं देखना चाहता था, पर संजू ने कुछ और दिखा दिया। देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। ये भी कमाल ही है कि भाई साहब फ्यूचर देखने की बात कर कौन रहा है। जो खुद से स्पॉट फिक्सिंग करते वक्त कैमरा नहीं देख पाया वो फ्यूचर देखेगा। इंडिया की जीत का सारा जो क्रेडिट है ना वो संजू सैमसन को जाता है। संजू सैमसन ने जो परफॉर्म किया है ना भाई साहब, पाकिस्तान में इसके बाद एक सैमसन का टीवी नहीं बचा होगा। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं किया, पाकिस्तान भी क्वालिफाई किया है, वर्ल्ड कप के लिए नहीं, वर्ल्ड वॉर के लिए। जैसे ही ईरान ने अरब कंट्रीज पे मिसाइल मारना शुरू किया, पाकिस्तान ने अपने आप को वर्ल्ड कप से वर्ल्ड वॉर में स्विच कर लिया, क्योंकि बॉम्ब ड्रॉप करना पाकिस्तान का नेचुरल टैलेंट है। लास्ट मैच में पाकिस्तान ने बाबर आजम को भी ड्रॉप कर दिया था, फिर भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जा पाई। पहले 10 ओवर आराम से खेलेंगे, बाद में मारेंगे, ठीक है? भाई मैं मार के खेलूंगा, मेरा नेचुरल गेम मारने वाला, तेरे को पता ही है ना। अरे तू अपने लिए खेलता गया यार, फाइनल है भाई, टीम को जरूरत है हमारी। पहले 10 ओवर खेल आराम से, बाद में मार जितना मारना है। आ रहे भैया, बुला रहे क्या? हाँ भैया। भाई तुम लोग नहीं खेल रहे आज। पाकिस्तान के लिए तो खत्म ही नहीं हो रहा है भाई साहब, खत्म ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। एक दिन पहले ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को पेला था। Pakistan armed forces, that was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan. उसके अगले ही दिन दो सदमे और मिले। एक तो ईरान का डिक्टेटर खामनेई, वो मारा गया, वो भी अपनी ही गलती से। खामनेई एक्चुअली ना रजत दलाल का फैन था, तो जब ट्रंप ने लोकेशन पूछी तो खामनेई ने बता दी। लोकेशन बता बहन के, लोकेशन बता, लोकेशन मिलते ही ट्रंप अपने गैंग और असले के साथ खामनेई से मिलने चला गया। अब जब तक नया खामनेई नहीं मिलता है ना, तब तक टेम्परेरी खामनेई राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी के अलावा और भी अच्छे ऑप्शन है इंडिया में जो इस पोस्ट को ले सकते हैं। अबे ये केजरीवाल का फोटो क्यों डाल दिया कमबख्तों? ईरान में तो लिकर बैन है ना, वहां लिकर स्कैम कैसे होगा फिर? और इसके अलावा ना पाकिस्तान का एक दूसरा दुख भी है कि इंडिया जो है सेमीफाइनल में पहुंच गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब सेमीफाइनल की तरफ पाकिस्तान बढ़ ही रहा था, सीट कंफर्म होने ही वाली थी कि बीच में ये हादसा हो गया। सॉरी, नो सीट बेबी। चलो। ऊपर से ट्रॉफी इस बार हाई सिक्योरिटी जोन में रखी है ताकि मोहसिन नकवी चुरा ना पाए। ऊपर से पाकिस्तान, भाई साहब पाकिस्तान जिस देश को अपना बाप बना लेती है, फिर चाहे खामनेई हो, जिम्बाब्वे हो या वेस्ट इंडीज हो, सबका ही बुरा टाइम शुरू हो जाता है। जैसे किंगफिशर जो है ना उसको किंग ऑफ गुड टाइम्स बोलते हैं, वैसे पाकिस्तान को बेगर ऑफ बैड टाइम्स बोला जाता है। इन्होंने भाई साहब जिस देश को बाप बनाया है उसकी कुंडली में शनि एंट्री मार चुका है। इंडिया ओरिजिनल था इसलिए बचा हुआ है। ऊपर से साला पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इन जख्मों से उभरने के लिए भीख किससे मांगे। पाकिस्तान अब ये सोच ही रहा था कि अफगानिस्तान ने एक जख्म और दे दिया। अफगानिस्तान ने नूर खान एयरबेस ही उड़ा दिया भाई साहब। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ऊपर से पूरे कराची में सिर्फ एक ही टीवी बचा था। कल इंडिया को सेमीफाइनल में जाते देख वो भी टूट गया। पाकिस्तान में बस अब दो ही प्रोफेशनल्स के पास ना परमानेंट काम रहता है, एक तो टेररिस्ट और दूसरा टीवी मैकेनिक। अब कल के मैच में ना अभिषेक शर्मा ने 2 कैच ड्रॉप किए। दुनिया में कोई अंधा भी इसे क्रिटिसाइज करता तो एक घड़ी को समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं होती। पर क्रिटिसाइज करा पता है किसने? पाकिस्तान ने।
पाकिस्तान में। विकेट्स आ रही हैं और ना ही रन्स रुक रहे हैं ना, वैसे भी ऐसे अगर ही। आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि भाई चेस के अंदर वो अभिषेक मारेगा और ईशान, ओ भाई अभिषेक का दिन खराब लग रहा है, हाथों का कैच ये हाँ यार, हाथों का कैच हाथों छोड़ का दिया। कैच छोड़ दिया। सूर्या भी उसको यूं करके देख रहा है कि क्या कर रहा है, मैं ही पकड़ लेता इस। भाई साहब जो खुद ऐसे ऐसे मास्टरपीस वर्ल्ड क्रिकेट को दे चुका है, It's high. Now someone's settling under it. And would you believe it? Really, would you believe उस पाकिस्तान को कैचेस पे बोलना पता है कैसा है? जैसा विजय माल्या का लोन रिकवरी के लिए भाषण देना। आगे यही रिव्यूअर ना 75 रुपए की घड़ी पहन के हार्दिक की मिस्टेक्स निकालने लगता है। हार्दिक का ऑफर देखा तुमने? हार्दिक को तो बोल रहा है इधर आ, ये ले छक्का खा, ये ले हार्दिक छक्का की खा। बॉल यानी पिट रही अबे है ना। हार्दिक की बोले तो इस तरह से फेंक रहा है जिस तरह से पाकिस्तान की टीम आ रही है ना अभी एयरपोर्ट पे वापसी से। ये जो तकलीफ है ना भाई साहब, ये मैच की तकलीफ नहीं है। ये तकलीफ है कि हार्दिक जो है पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाता है, उसी का दर्द है ये। भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स तो इंडिया से खेलते ही इसलिए थे कि हाथ मिलाने को मिलेगा और किसी दिन हाथ मिलाते मिलाते हार्दिक की घड़ी चुरा ली जाएगी, जिससे पूरे के पूरे पाकिस्तान का जो कर्जा है वो उससे बाहर आ जाएंगे। अब भाई पाकिस्तान का अच्छा समय हार्दिक की घड़ी चुरा के ही तो आ सकता है। पाकिस्तान के और भी बहुत एक्सपर्ट थे जिनका दावा था कि इंडिया सेमीफाइनल्स में बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वैसे। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। देखा, होम टीम को एडवांटेज तो निशान भाई होता है, बट मेरा पता नहीं क्यों ये दिल मान रहा है कि इंडिया इस सेमीफाइनल नहीं क्वालिफाई करने वाला इस वर्ल्ड कप के अंदर। अब सारे के सारे मुंह छिपा के बैठे हुए हैं। सुनने में आया है कि 2 दिन के लिए आसिम मुनीर ने अपना बंकर इन्हें किराए पे दे दिया है कि लो तुम यहीं पे मुंह छुपाओ। सारे ही एक्सपर्ट्स वहां छुपे हुए हैं। और भाई साहब यहाँ देखो कि केवल पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं हुई है, पाकिस्तान के आसपास के और लोग वो भी बहुत जलील हुए हैं। जैसे राजदीप ने जब इजराइल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से पूछा इजराइल ने जो ईरान पे अटैक किया क्या वो सही था, राजदीप सोच रहे होंगे कि भाई हमारा राहुल गांधी तो कह देता है नहीं बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भी राहुल गांधी की तरह पीएम को गाली दे देंगे। पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इजराइल के कहा कि भैया बहुत बढ़िया किया, ऐसा ही होना चाहिए था। So you are a political opponent of the Prime Minister. Do you believe that Benjamin Netanyahu has been on the right track in the way he's pursued this war? Whether it's in Gaza or now in Iran, do you believe that this is he's following the right track or not? Well, these are two very different issues. I mean, I had a lot of criticism on the Prime Minister on Gaza and the way it was conducted. I have a lot of criticism about him on a bunch of issues. I think I've earned the title his most bitter political rival. But on this, is totally right. President Trump and Prime Minister Netanyahu are totally right. We were forced into this, but this is a war we should have been engaged in, and this is a war we must win. And the people of Israel stand united behind the government and our security forces who are doing an unbelievable job right now in Iran. अगर भाई साहब ये आरफा ने देख लिया ना तो राजदीप को ब्लॉक किए बिना नहीं मानेगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप में नहीं वर्ल्ड वॉर में दिखेगा, जिसके लिए पाकिस्तान ने ना पुतिन से भी उधारी मांगी थी कि भैया थोड़े से उधार दे दो, हथियार वथियार कुछ। तो पुतिन ने पाकिस्तान को आईएमएफ से ज्यादा जलील कर डाला है भाई साहब, देख लो। I want to assure you that I'd like to work with you very closely. लोग पंचर छापो, पंचर बनाने का काम करो। इजराइल और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है अपनी माँ मत ये ध्यान दो कि टायर और ट्यूब कितने का आ रहा है, ठीक है? तुम इस पे ज्यादा ध्यान दो कि टायर और ट्यूब कितने का आ रहा है, पंचर कितने में लगेगी, तुम्हारे घर के जो 22 बच्चे और 656 बीवियां हैं वो खाना कैसे खाएंगे।